सबको बहुत सुप्रभात, नमस्कार। कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो मैं सबसे पहले तो सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और योग की बात पे नरेंद्र जी, जो कि हमारे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में हैं, डिपार्टमेंट में हमारे कलीग, रिस्पेक्टेड कलीग, और उमेश जी जुड़े हुए हैं जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं हमारे कॉलेज में। मैं उन दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने ये आज वर्कशॉप का आयोजन किया है सबके लिए, सब टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। और हम फेसबुक लाइव हैं तो बहुत से लोग हमें फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो सब भी इसका फायदा उठा पाएंगे। योग के बारे में नरेंद्र जी ने काफी कुछ बताया है, लेकिन मैं बस ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगी, पैंडेमिक तो ठीक है, कोविड के टाइम में तो योगा ने अपनी बेनिफिशियल इफेक्ट सब पे दिखाए ही हैं, लेकिन अदरवाइज भी रूटीन लाइफ में भी फिजिकल जो भी हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, फिजिकल टायर्डनेस होती है जिंदगी में, हम धीरे 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 बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जू जू बड़े होते जाते हैं तो खोते चले जाते हैं। तो योग अगर हम करें तो हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी, योग अल्टीमेटली तो इसका बेनिफिट जो है, इसका जो बेसिक पर्पस है योग जब हम कहते हैं तो योग आत्म के साथ योग है। हम अंदर से अपने आप से ही टूटे रहते हैं, परमात्मा हमारे अंदर ही है, भीतर ही है, और हम योग के द्वारा बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइजेस से, आसनों से और प्राणायाम से और बाकी जो उसके पतंजलि ने सारे सोपान बताए, जो सारी सीढ़ियां बताई, उनके द्वारा हम बेसिकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग को यूज कर सकते हैं। एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को सभी एक साथ मिलके बोलेंगे। ओम तत्सत्त्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपाश्यते। अब दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण, क्लोज आइज की पलकों में ढके, जमीन की ओर देखते हुए, नीचे की ओर देखते हुए आंखें अंदर ही अंदर खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। हाथ हथेलियों का घर्षण का सबसे बड़ा फायदा हमारी आइज के लिए है कि जब हम अपनी हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करके और बंद आंखों की पलकों पे रखते हैं, इस तरह से शेप बना करके, और जमीन की ओर देखते हुए जब आंखों को हल्का सा खोलते हैं, धीरे धीरे 2 बार खोल के बंद करना है, तो उसका हमारे आंख से संबंधी विकारों के लिए बहुत ही लाभ है। जैसे कि लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है तो कहा गया है योग में और आयुर्वेद में भी कि यदि आप आंखों को, क्योंकि आपने जब आंख बंद की तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, और आंख जब बाहर आपने खोली तो उस बाहर का टेम्परेचर कम था, तो जब बाहर एकदम से आंख खोलते हो तो आपको धुंधला सा दिखाई देता है। और कभी कभी जिस तरह से कि अंधेरे में हो, एकदम से लाइट जल जाए तो आंखों में चिलमिलाहट जैसी एक लाइट दिखती है। उसी तरह से जब आंखों को आप ऐसे 2 बार अंदर खोल के बंद करेंगे तो आप आंखें धीरे धीरे खोलेंगे तो आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपकी आंखें हेल्दी बनी रहेंगी। तो प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले खड़े होने होके किए जाने वाले आसन। कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, पीठ सीधी, शरीर एक सीक्वेंस में सीधा हो। अब दोनों हाथ की हथेलियां कमर पे, गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे, आकाश की ओर ऊपर ले जाएंगे, पीठ की ओर ढीला छोड़े और नीचे की ओर ले जाएं, अप एंड डाउनिंग।
चेंज बोथ साइड, दोनों ओर, लेफ्ट एंड राइट साइड। चिन को कंधे के बराबर ले जाएं। चेंज अब कान से कंधे टच कराएं, दोनों ओर, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। चेंज अब नेक को ट्रायंगल में आकाश की ओर तिरछा देखेंगे, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। कंधे और गर्दन से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन्हें सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये जो भी एक्सरसाइज प्रारंभ की थी, ये सभी एक्सरसाइज सर्वाइकल से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। चेंज दोनों हाथ कंधे के बराबर फैलाएं, दोनों साइड टू साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। 10 टाइम लेफ्ट ओर, 10 टाइम राइट ओर। चेंज दोनों हाथ कंधे के बराबर सीधे, घुटने सीधे, लाइक ऑफ चेयर पोज। दोनों पैर के घुटनों को बेंड करना है, कमर और पीठ सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और आगे सामने की ओर देखना है। डाउन, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे। रिटर्न, डाउन, पीछे की ओर, घुटने मुड़े हुए, कमर और पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखना है सीधा। रिटर्न, डाउन। ये उनके लिए लाभकारी है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, थाइस में पेन रहता है, हैवी थाइस हो गई है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। रिटर्न, वापस आए। अब करेंगे अगला ताड़ासन। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में इंटरलॉक करें और पलटते हुए, श्वास भरते हुए आकाश की ओर ऊपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। अधिक से अधिक स्ट्रेच करें। रिटर्न, सेकेंड टाइम। अब श्वास भरते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है और अधिक से अधिक पैर की पिंडलियों से लेकर सर के चोटी वाले भाग तक शरीर को स्ट्रेच करें, खींचें। रिटर्न, सेकेंड टाइम। अब इस आसन का सबसे अधिक लाभ बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के ग्रोथ हार्मोन्स को विकसित करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मानसिक तनाव, मानसिक संतुलन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया और यदि किसी के वेरिकोज वेन्स हो गई है
वेरिकोस वेन्स जैसी पेन होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ताड़ आसन। अब करेंगे अगला पाद हस्त आसन। दोनों पैर के पास हाथ की हथेलियां ले जानी है और ध्यान रहे पेट थाई पे लगा हुआ हो, सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे करते हुए दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी हो रहे घुटने पे। सेकंड टाइम फॉरवर्ड डाउन। फॉरवर्ड आउट। फोरहेड घुटनों पे और प्रयास करेंगे थाइस पे पेट जाए और पूरा पेट का दबाव थाइस पे हो। जब पेट का दबाव थाइस पे होगा तो हमारे उदर से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है, यानी जिनकी नाभि चलती है या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है, भूख कम लगती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है पाद हस्त आसन। अब अगला करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हथेलियां कमर पे, श्वास बाहर छोड़ते हुए बैकवर्ड बेंड होना है, बैकवर्ड डाउन। बैकवर्ड डाउन। बैकवर्ड डाउन। इस आसन का सबसे अधिक लाभ, या किसी को कमर से संबंधित कोई विकार है, स्लिप डिस्क है, पीठ में दर्द रहती है, गर्दन में दर्द रहता है और सर्वाइकल भी है और स्लिप डिस्क भी है, दोनों है, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आसानी पूर्वक जितना शरीर आपका मोड़ सके उतना ही इस आसन में शरीर को मोड़ना है और धीरे धीरे शरीर को प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो शरीर को इसके कई सारे फायदे मिलेंगे। और उन लोगों को नहीं करना है जिनके पेट में अल्सर है, हार्निया की प्रॉब्लम है और किसी के पेट में कोई सर्जरी हुई है या किसी को, या हमारी कोई माताएं बहनें गर्भस्थ है, ये गर्भस्थ स्त्रियों के लिए भी वर्जित है, इस आसन को नहीं करना है। अब करना है ताड़ आसन, नहीं वृक्षासन। एक पैर को घुटने से मोड़े और जहां तक संभव हो सके पैर की पिंडली पे या पैर के घुटने के पास या घुटने से ऊपर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आकाश की ओर ऊपर ले जाए। मानसिक संतुलन, एकाग्रता के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है वृक्षासन। धीरे धीरे मन को एकाग्र करते जाना है और धीरे धीरे शरीर को, मन को शरीर से जोड़े, शरीर को मन से जोड़े, मन को शरीर से जोड़े। वापस आए, फ्लैग चेंज करेंगे दूसरे पैर से, पैर को घुटने से मोड़े, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, दोनों हाथ की हथेलियां आपस मिली हुई।
लैग चेन। अगले पैर से फिर दोबारा करेंगे, पैर को घुटने से मोड़े, थाइस पे लगाए। जब पैर को आप वज्र नाड़ी के पास लगाएंगे तो इस आसन से आपके उदर से संबंधी विकारों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी है और मन को एकाग्र करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब करेंगे दोनों पैरों में दूरियां, जितना संभव हो सके उतनी पैरों में दूरियां। अब करना है त्रिकोण आसन। पहले फॉरवर्ड बेंड होना है, या किसी को आगे झुकने में प्रॉब्लम है तो बॉडी को दूर से बेंड करे और दोनों हथेलियां पहले जमीन पे लगाए, फिर दोनों हथेलियां पैर के पंजों पे, एक हाथ को आकाश के ऊपर खींचे, हाथ को देखना है, एक हाथ पैर के पंजे पे, चेन। पेट की साइडों की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है और थाइस में बढ़ी हुई फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। वापस आए। अब बैठ के किए जाने वाले आसनों को करना है। बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे, दोनों पैर सीधे दंडासन की स्थिति में बैठे, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा। अब दोनों पैर को घुटने से मोड़े, बटरफ्लाई की स्थिति में। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे। हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, कमर में दर्द को कम करने के लिए और हैवी थाइस को, यानी कि जब थाइस में अधिक फैट हो जाती है उस फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है बटरफ्लाई। या जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है या अल्सर है या किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए बटरफ्लाई बहुत ही लाभकारी है। अब करेंगे और पैरों को अंदर की ओर खींचे, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, भद्रासन की स्थिति में। अब धीरे से पैर को यहीं से पीछे मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में पीछे ले जाए, कमर गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे। वज्रासन यही एक ऐसा आसन है जिस आसन को आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। योग का केवल यही एक ऐसा आसन है जिस आसन को आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। इसे वज्रासन कहते हैं। ये हमारी वज्र नाड़ी को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभकारी है वज्रासन। कमर गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे, कंधे सीधे रहे, कुछ क्षण रुके। वापस आए। अब दोनों पैर के घुटने में कंधे के बराबर दूरियां, पैर के पंजों में कंधे के बराबर दूरियां, घुटनों पे खड़े हो जाए। अब करना है अर्धउष्ट्रासन। पैर के पंजे पीछे की ओर खड़े नहीं होंगे, इस तरह से पैर के पंजे पीछे की ओर, कमर सीधी, गर्दन सीधी,
और दोनों हाथ की हथेलियां कमर पे लाएं। करना है अर्ध उष्ट्रासन, लाइक ऑफ कैमल पोज। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें, बैकवर्ड डाउन। बैकवर्ड डाउन। बैकवर्ड डाउन। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। रिटर्न, वापस आए वज्रासन में। अब करना है शशांक आसन। दोनों घुटने फैलाएं, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड हो जाए। पेट, चेस्ट, चिन जमीन पे, शरीर सीधा। बेटा वापस आए, वापस आए। इस आसन का सबसे अधिक लाभ मन की एकाग्रता के लिए और पेट से संबंधी विकारों को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, शशांक आसन। अब अगला करना है वक्रासन। एक पैर को पहले सीधा करें, फिर दूसरे पैर को सीधा करें। दोनों पैर के घुटने सीधे, कमर सीधी, पीठ सीधी। अब एक पैर को घुटने से मोड़ें और अपोजिट साइड रखें पैर के पंजे को। जो पैर सीधा है वही हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाएंगे और हाथ को लपेटते हुए पकड़े पैर के पंजे को और गर्दन को मोड़े। वापस आए, लेफ्ट फ्लैग अगला पैर घुटने से मोड़े, अपोजिट साइड में रखे। अब जो पैर सीधा है वही हाथ को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को पकड़े, गर्दन को पीछे की ओर। इस आसन का सबसे अधिक लाभ डायबिटिक्स से संबंधित विकारों के लिए और पेट से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जिनके पेट में फैट अधिक है, चर्बी अधिक बढ़ रही है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है वक्रासन। इस आसन को धीरे धीरे पहले, क्योंकि वक्रासन से ही आप धीरे धीरे अर्ध मत्स्येंद्रासन और मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। तो पैर घुटने का पूरा दबाव जब पेट की ओर होगा तो आपके पेट से संबंधित विकारों के लिए, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही लाभकारी है वक्रासन। अब लेट के किए जाने वाले आसन, लेट जाए, पेट के सहारे लेट के किए जाने वाले आसन। कमर गर्दन सीधी, पीठ सीधी, शरीर सीधा। अब दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे, कोहनियां जमीन पे, दोनों पैर के घुटने और एड़ी आपस मिले हुए, श्वास भरते हुए कंधे आकाश की ओर उठाए, गर्दन को पीठ को ढीला छोड़े।
Start. Second time. Up. Down. इसे भुजंगासन कहते हैं, लाइक ऑफ कोबरा पोज। इस आसन का सबसे अधिक लाभ पीठ और गर्दन से संबंधित विकारों के लिए, यानी सर्वाइकल हो, चाहे आपका स्लिप डिस्क हो, थोरैक्स में पेन होता हो, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला करेंगे, इसी में सेकंड स्टेप में दोनों हाथ हथेलियां कंधों के पास, कोहनियां शरीर से सटी हुई, श्वास भरते हुए कंधे आकाश के ऊपर। अब उठा पर और ऊपर उठाए। इस आसन को बहुत ही आसानी से करेंगे और इस आसन को धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर आपका अलाउ करे, शरीर आपका साथ दे पीछे गर्दन को मोड़ने के लिए, वैसे धीरे धीरे इस आसन के और भी स्टेप है, उन स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और पीठ, कंधे, गर्दन धीरे धीरे उनके विकार कम होते जाएंगे, उनसे संबंधित जो भी बीमारियां है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। बेटा वापस आए। अब करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे लाए, दोनों पैर सीधे, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, दोनों पैर आकाश के ऊपर उठाए बिना घुटना मुड़े। सेकंड टाइम। अब इसे इस आसन को शलभासन बोलते हैं। शलभासन का सबसे अधिक लाभ पैर की थाइस और पैर की पिंडलियों से संबंधित विकारों के लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला करेंगे मकर आसन। दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, दोनों पैरों में दूरियां, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, पीठ सीधी, कंधे सीधे, मानसिक संतुलन, एंजाइटी को कम करने के लिए, जिन्हें निद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं सही से आती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है मकर आसन। मकर आसन का आसन है जिस तरह से मगरमच्छ, क्रोकोडाइल अपनी आराम की स्थिति में शरीर को रखता है, उसी तरह से हम भी अपने शरीर को सभी, जब शरीर में थकान हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उस समय मकर आसन में लेट के आराम करेंगे तो हमारा धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, धीरे धीरे थकान हो, धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड करवट लेते हुए पलट जाए। शवासन की स्थिति में कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, पीठ सीधी, कंधे सीधा, गर्दन सीधी, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, पूरी एकाग्रता शरीर की ओर लाए।
शरीर की ओर लाए, शरीर की ओर लाए। धीरे धीरे श्वास की गति को कम होने दे, धीरे धीरे श्वास की गति को कम होने दे। इस आसन को सब आसन की संज्ञा दी गई है। एक मृत शरीर की भांति जमीन पे पड़े हुए, जिस तरह से शरीर जब ऊर्जा विहीन होता है तो शरीर मृत शरीर की भांति जमीन पे पड़ा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। उसी स्थिति में शरीर को लाना है। तनाव को कम करने के लिए, निद्रा अनिद्रा को कम करने के लिए, यानी जिन्हें नींद की प्रॉब्लम होती है, रात में नींद सही से नहीं आती है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए, हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है शवासन। आसनों को करने के बाद शवासन करना बहुत ही लाभकारी है। शरीर को शवासन धीरे धीरे शरीर के साथ मन को भी शिथिल बनाता है और मन की शिथिलता धीरे धीरे शरीर पे आती है। मन की शिथिलता धीरे धीरे शरीर पे आती है। लेफ्ट हैंड साइड करवट लेते हुए उठ के बैठे। जब भी आप शवासन में लेटे हुए हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड करवट लेते हुए आप उठ के बैठ जाए। बैठे किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, कंधे सीधे। अब आपको प्रारंभ करना है। अब प्रारंभ करेंगे कपालभाति। तो सबसे पहले 1 मिनट कपालभाति के बारे में समझ लेंगे। कपालभाति, कपाल का आशय है हमारा कपाल रंध्र, ये जो तालु होता है कपाल रंध्र। भाति मीन शुद्धि। कपाल रंध्र की शुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया। वैसे कपालभाति को क्रिया की संज्ञा दी गई है। कपालभाति को प्राणायाम की संज्ञा उसके आगे के स्टेप हैं, जिन स्टेप को पहले यदि आप मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ करते हैं तो ये प्राणायाम कहलाती है, और बिना किसी बंद के सहयोग से करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है। तो कपालभाति क्रिया, सबसे पहले ध्यान रहे कि कपाल रंध्र की शुद्धि के लिए हमारा जो कफ होता है वो हमारा कपाल रंध्र में बनता है, और कपाल रंध्र से बनके यह हमारे साइनस कैविटी, ये गड्ढे हैं, यहाँ पे उन अंदर गड्ढों में आता है, उन कैविटी में आता है, कैविटी से वो नेजल में आता है, नेजल से हमारे थ्रोट में, गले में जाता है, और गले से जब हम, क्योंकि जो हमारा श्वास नली है वो निरंतर खुला रहता है, और जो हमारा फूड पाइप है, भोजन नाल है, वो जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, इनटेक करते हैं, उस समय हमारा खुलता है, नहीं तो वो क्लोज रहता है। बट जो हमारा श्वास नली है, श्वास नली हमारा निरंतर खुला रहता है। तो जब हमारा कफ गले में जाता है और वही कफ गले से हमारे लंग्स की दीवारों पे पहुंचता है, लंग्स की दीवारों पे पहुंच करके वहां पे एक लेयर बना लेता है। उस लेयर के बनने के बाद फिर हमें श्वास को लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जिस तरह से कोई भी फिल्टर है हमारा, उस फिल्टर में जब उसके चारों तरफ उसमें गंदगी, उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाता है तो हमारा फिल्टर अवरुद्ध हो जाता है। उसी तरह से हमारे लंग्स की दीवारों पे
जब कफ जमा हो जाता है तो हमें वो कफ की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे जो हमारा आज इस पैंडेमिक में जो कोरोना है, कफ, क्योंकि हमारे कफ अधिक हो जाता है, कफ की अधिकता हो जाती है, और कफ की अधिकता होने के कारण वो हमारा लंग्स की दीवारों को इफेक्ट पहुंचाने लगता है, तो वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है हमारी श्वास नली में, और श्वास नली से फिर हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से हमारे एल्वोलॉइज में प्रॉब्लम करने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए सबसे अधिक लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। बट इस प्राणायाम को करने के लिए, इससे करने के लिए सबसे पहले मैं 2 मिनट सभी के लेना चाहूंगा कि एक प्राणायाम का सबसे अधिक जो लाभ है वो हम या नाड़ी शोधन की तरह से या अनुलोम विलोम की तरह से एक शुद्धि का और भी हमारे पास माध्यम है, वो है हमारा जल नेति, जिसका वर्णन एक पहले पिछली वेबिनार में हुआ था कि जल नेति का अभ्यास इसलिए जरूरी है कि जब हमारे दोनों साइनस के दोनों ओर लेफ्ट एंड राइट साइड जब क्लीन होंगे, साफ होंगे, तो हमारा अधिक लाभ होगा प्राणायाम का, या श्वास प्रश्वास की गति से की जाने वाली कोई भी प्राणायाम का लाभ तभी अधिक होता है जब हमारे शरीर में कफ नहीं होगा और हमारी दोनों साइनस मेम्ब्रेन क्लीन होंगी, साफ होंगी। जब वो साफ होंगी तो हमारे द्वारा श्वास अच्छे से ली जाएगी। कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा। पहले श्वास को भरना है लंबा गहरा एक बार। श्वास भरने के बाद बस अब श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है। श्वास को जब हम छोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हर बार हमारा पेट नाभिक की दीवार से टकराए, श्वास को छोड़ते हुए हमारा हर बार नाभिक की दीवार से टकराए पेट। जब नाभिक की दीवार से पेट टकराएगा, श्वास को एक्सहेल करना है, श्वास को इनहेल नहीं करना है एफर्ट के साथ, यानी प्रयास करके। कपालभाति में केवल श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है एक बार भरने के बाद। धीरे धीरे जब श्वास कम हो जाए तो स्टॉप करना, रुकना है, फिर श्वास को लंबा गहरा भरना है, फिर श्वास को छोड़ते जाना है। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास करते जाएंगे। स्टॉप, फिर श्वास को अंदर भरेंगे। स्टॉप स्टॉप। अब सभी को 2 मिनट के लिए एक डेमो दिखाना है। प्लीज थोड़ा सा सहयोग करें कि देखें पहले कि जल नेति करते कैसे है, जल नेति का अभ्यास किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है। तो हमारे कुछ बच्चे जल नेति कर रहे हैं, तो उनको देखेंगे किस तरह से इस तरह से नेजल में लगाते हुए और एक ओर से श्वास केवल मुख मार्ग से लेना है। इसी तरह से
इसी तरह से अपोजिट साइड से करेंगे। अब एक ओर से कर लिया है, अब दूसरी ओर से। अब इसका सबसे अधिक लाभ जो हमारे लिए है, इसका लाभ यदि आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती, सुबह सुबह छींकें आती है और अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये रामबाण की तरह से है। बिना किसी दवा को खाए हुए अपनी बीमारी को आप क्योर कर सकते, ठीक नहीं क्योर कर सकते, जो कभी ना हो। साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसे भी समाप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी है जलनेती। तो जब हम जलनेती का अभ्यास कर लेते हैं, जलनेती के अभ्यास करने से हमारी क्लीनिंग हमारी हो जाती है। जिस तरह से हम अपने घर में सफाई करने के लिए या धुलाई कर लेते हैं तो हमें बार बार पोछे की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी, हमारे शरीर में शुद्धि के बहुत ही लाभकारी है। हमारी ये छोटी छोटी क्रियाएं, ये जलनेती क्रिया से बोलते हैं। तो इसे किसी भी प्रशिक्षक के सानिध्य में पहले एक बार सीख ले, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कभी प्रश्न उठता है कि हमारे ऊपर नर्वस सिस्टम में पानी चला जाए, इसका पानी कभी कहीं नहीं जाता है और बहुत आसान है इसको करना, और इसको बहुत आसानी से करते जाएंगे और एक समय आएगा आपकी एलर्जी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अनुलोम विलोम भी एक क्रिया है। अनुलोम विलोम को कहा गया है पुस्तकों में कि आप सबसे पहले उस नोज से प्रारंभ करोगे अनुलोम विलोम को जो नोज आपकी सबसे अधिक उस समय चल रही होती है। तो सबसे पहले नजल को चेक करेंगे। मेरी इस समय राइट चल रही है, तो सबसे पहले राइट से श्वास को अंदर भरेंगे और बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे। श्वास भरना बोलते हैं पूरक, श्वास बाहर छोड़ना बोलते हैं रेचक। तो श्वास भरेंगे, अब लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, बंद करें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें, बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। इस तरह से यदि आप करते हैं तो ये आपकी क्रिया कहलाती है, ये अनुलोम विलोम कहलाता है। यदि आप नाड़ी शोधन करते हैं तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, अपने एनस को आकुंचित करें, मूलबंद लगाएं और सबसे पहले लेफ्ट नोज से श्वास को अंदर भरें, बंद करें, चिप को कंठ पे लगाएं, श्वास को बाहर छोड़ें, फिर श्वास को अंदर भरें, बंद करें, इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि नाड़ी शोधन में बंधों का अभ्यास करना जरूरी होता है, बंधों के साथ करना जरूरी होता है। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। जब चिन्ह को कंठ पे लगाएंगे तो जालंधर बंद हो जाएगा, उधर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो उड्डयन बंद लगेगा, और एनस को आकुंचित करेंगे, दबाएंगे तो मूल बंद लगेगा। क्योंकि जब हम श्वास का दबाव देख करके श्वास को अंदर रखेंगे तो हमारा जिस दबाव से श्वास हम अंदर ले रहे हैं उसी दबाव से हमारा श्वास बाहर निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी।
तभी हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होगी, 72,000 नाड़ियां हमारी शुद्ध होंगी। अगला करेंगे अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। तो भ्रामरी प्राणायाम सिंपल भ्रामरी भी कर सकते हैं आप। प्राणायाम मुद्रा बनाएं इस तरह से, ज्ञान मुद्रा में, और शरीर सीधा, श्वास को भरना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करनी है। उस गुंजायमान ध्वनि को बाहर निकालते हुए ध्वनि उत्पन्न करेंगे। उस ध्वनि का सबसे अधिक लाभ हमारे न्यूरॉन्स को सक्रिय करने के लिए, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक ये सिंपल है, साधारण है। अब अगला इसी में सन्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी को, अंगूठे को कानों पे लगाएं, पहली उंगली को आईज पे, आंख के पास लगाएं, दूसरी उंगली को नोज के पास, तीसरी उंगली को लिप्स के पास, चौथी की लिप्स के नीचे। आंखें खोले, कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, पीठ सीधी। अब करेंगे सांभवी मुद्रा का अभ्यास। दोनों आईज से भ्रुकुटी को, भौं को देखना है। सांभवी मुद्रा। धीरे धीरे आंखों को बंद करें, कमर गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे। कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठे, मन को एकाग्र बनाए, मन में एकाग्रता लाए। रिटर्न, वापस आए, धीरे धीरे मन और शरीर को सजग बनाए, शरीर में सजगता लाए। आंखें खोले, धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियां आपस में घर्षण, क्लोज आइज की पलकों में ढके, अंदर ही अंदर आंखें खोले और बंद करें, अंदर ही अंदर खोले और बंद करें। सभी एक साथ मिलके
शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। बोलेंगे सभी एक साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल का ये पूरा सेशन समाप्त हुआ। यस, इस सेशन में कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, चूक हुई हो, मनुष्य गलती हो सकती है, तो सभी माफ करना।